अतुल जी, क्या कोई आशंकाएं हैं, कोई सवाल है? झारखंड में पिछले 2-3 रोज से जो गतिविधियां हुई हैं, जो भी सियासी स्थिति बनी हुई है उसको लेकर। नहीं सौरभ जी, एक बात तो तय है कि अगर ये बीजेपी से संबंधित बदलाव होता है तो उसको दिल्ली से ही न्योता लेकर वो व्यक्ति आता है और शपथ ग्रहण करने के लिए राज्यपाल भवन में चला जाता है। राज्यपाल को कोई आपत्ति नहीं होती है। चूंकि मामला ये विपक्ष के साथ है और मामला वहां पर 2 बार गाड़ियां भरकर प्रदर्शन राज्यपाल के सामने हुआ और जब 41 की वहां पर मर्यादा है, 43 विधायक जो है आपके सामने दिखाए जा रहे हैं, वापस भिजवा दिया जाता है। मेरा एक ही सवाल है, आपके माध्यम से जनता को मैं जनता के सामने रखना चाहता हूं, क्या यही अगर भाजपा से रिलेटेड होता, भाजपा से संबंधित होता तो 2 मिनट में शपथ हो जाती। मैं महाराष्ट्र का एक उदाहरण बताता हूं आपको। महाराष्ट्र में राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यों की विधान परिषद में नियुक्ति की बात थी। साल भर तक बैठे रहे, यो चो कारण जो है वो देते रहे भगत सिंह कोश्यारी जी। लेकिन बिहार में इनकी सरकार बनी और 24 घंटे के अंदर जो लिस्ट आई, बिना पूछे राज्यपाल ने साइन कर 12 नाम नियुक्त जो है राज्यपाल नियुक्त सदस्य जो है उनकी नियुक्तियां कर दी है। तो ये फेडरल रिलेशनशिप जो है, जो कॉर्डियल होनी चाहिए ऐसा कहते हैं मोदी जी, लेकिन उनके बर्ताव में ये बात अलग है। जो संवैधानिक पद है, ये तो सही बात है नलिन जी जो कह रहे हैं, संवैधानिक पद कौन नहीं कहता संवैधानिक पद है, लेकिन संवैधानिक पद की तटस्थता जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है। वो तो भाजपा के हिसाब से ही चलते हैं। कौन कहता है? सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के राज्यपाल पे स्ट्रिक्चर पास किया और कहा कि आपने जो कॉन्फिडेंस मोशन बुलाई है वो आपको बुलाने का अधिकार नहीं था, आपने वो पॉलिटिकल स्टेप ली है। ये सीधा तरीके से कहा है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जाके कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो माइनॉरिटी में आ गई है, जबकि उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करना चाहिए था। राज्यपाल कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, चलो आप मेजॉरिटी दिखा दो। तो इस तरह से सरकारें तोड़ना, सरकारें गिराना, ईडी इनकम टैक्स का इस्तेमाल करना फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह, ये एकदम साफ हो गया है और इसके अंदर छुप नहीं सकते आप इस पर्दे के अंदर। ये संवैधानिक पद है, हम क्या करें? कोई संवैधानिक पद बचा नहीं है इस देश में। राम माधव आरएसएस के वो जाते हैं सत्यपाल मलिक जी के पास और कहते हैं 300 करोड़ की, 150 करोड़ की 2 फाइलें हैं, इंक्वायरी हुई। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ इंसान आरोप करता है भ्रष्टाचार का, हुई। पीएम केयर्स, इस देश के प्रधानमंत्री जनता का पैसा लेते हैं, पीएसयू का पैसा जनता का पैसा है, बट पेटीएम ने भी पैसा दिया उसमें, चाइनीज कंपनी ने। उसके ऊपर पूछते हैं नहीं, ये ओपन नहीं है आरटीआई को। तो इस तरह से भ्रष्टाचार को छुपाया जाता है। ठीक है। हमारे महाराष्ट्र में संजय राउत जी ने 2 प्रकरण दिए हैं सबूत के साथ दिए मनी लॉन्ड्रिंग के, लेकिन उसकी इंक्वायरी भी नहीं बिठाई जाती है।